उधर अब रुख कर लेते हैं हरियाणा का, जहां के नूंह जिले के गांव गुरनावेट में वक्फ बोर्ड प्रशासन द्वारा नोटिस जारी होने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वक्फ प्रशासन के द्वारा 20 मार्च 2025 को नोटिस दिया गया था, जिसमें 17 अप्रैल 2025 तक वक्फ की जमीन को खाली करना था। लेकिन अब ग्रामीणों और वक्फ प्रशासन के बीच भूमि विवाद गहराता जा रहा है। वक्फ बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में गुरनावट गांव की लगभग 20 कनाल भूमि को सरकारी वक्फ संपत्ति बताया गया है, जिस पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप है। आपको बता दें कि नूंह जिले में 2900 से भी ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा हटाने और निर्माण गिराने की कार्रवाई की जानी थी। किन्हीं कारणों के चलते कार्रवाई कुछ दिन के लिए टाली गई। अब ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर ईदगाह के लिए 4 दीवारी कर दी गई है और वक्फ बोर्ड द्वारा इसे अपना बताना सरासर गलत है। ईदगाह पर बनाई गई दीवार को तोड़ने की बात से ग्रामीणों में रोष है। भाई सर, ये नोटिस दिया था वक्फ बोर्ड की 16 तारीख को, और 17 तारीख को इसमें कोई ईदगाह के लिए कोई दीवार लगाई थी गांव, पूरे गांव ने। और वो तो कोई किसी का पर्सनल कब्जा तो था नहीं, ना मेरा ना किसी गांव वाले का अपना कोई पर्सनल मामला था नहीं। इस ईद की नमाज इसमें हम पहले से पढ़ते आए, जब ये खाली पड़ी हुई थी। तो सामने इसमें कुछ घर बने हुए हैं इसी ज़मीन में, तो दीवार इसलिए लगा दी थी कि इस दीवार की वजह से हमें लेडीज़ होती है, नमाज पढ़ते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है। तो वो नमाज की इसमें कोई किसी का पर्सनल कब्जा नहीं हुआ, तो इसका नोटिस आया। तो नोटिस के बाद 17 तारीख को कोई तोड़ने के लिए, अब ये सुनने हमारा को 23 तारीख को आ रहे हैं। नोटिस ये था, वो गांव का जो चौकीदार होता है जी, उसके माध्यम से नोटिस आया था। गांव के 10-5 मौजूदा आदमियों का नाम थे उसमें, और इसको भाई पुलिस बल के साथ आएंगे, कोई इसमें कोई गलत काम ना करे। नोटिस में ये बात है, नोटिस में आपको दिखा दूंगा, मेरे पास है जी। गांव की तरफ से ये फैसला आया जो हम तो आपके माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि गांव की ज़मीन है, ये सन 1980 से पहले पंचायत दे ज़मीन है जी, और उसके बाद में वक्फ बोर्ड में गई है। ये हमने कोर्ट में केस दायर कर दिया जी, और जब कोर्ट में केस दायर कर दिया, जो कोर्ट फैसला करेगा वो बिल्कुल हमारी तरफ से, गाँव की तरफ से बिल्कुल मान्य होगा। इसमें कोर्ट फैसला जब तक ना करें, जब तक ये कोई तोड़ फोड़ ना करें, और इसमें तोड़ फोड़ करने को है भी क्या, एक छोटी सी दीवार लगी हुई है, इस दीवार से टूटने से ऐसा तो हो नहीं सकता हम इसमें कोई कब्जा कर रहे हैं। तो ये अगर इसमें अगर ये तोड़ फोड़ करते हैं तो समाज में गलत मैसेज जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। और तो नहीं जी, ये तो वक्फ बोर्ड का बिल तो अब आया है, इसमें तो ये पहले ही प्रक्रिया थी जी, हमारी चल रही थी। हम तो इससे पहले जब हमने हाल की फर्क देखी, तो इसमें वक्फ बोर्ड मालिक बैठा है, और इसमें कब्जेदार गांव के, हमारे गांव के जो मियाँ बोलते हैं फ़कीर, उनके नाम वो हम कब्जेदार बैठे थे। तो हमने तो ये सोच के दीवार को लगाया था कि जब वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है, चाहे तो ईदगाह के लिए होती है, चाहे कब्रिस्तान के लिए होती है, इसमें कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। अब ये आपके माध्यम से हम तो यही चाहते हैं, प्रशासन से भी अपील है और रिक्वेस्ट भी ये है जी कि गांव में कोई ऐसा काम ना करें जिससे गांव में का माहौल ख़राब हो। अगर एक छोटी दीवार के लिए पूरा प्रशासन आता है या पूरा हाईलाइट बात होती है, तो हम तो इस बात को गलत समझते हैं जी। और इस मसले में एक बात और मेरे याद आएगी, एडीएम साहब के सामने और वक्फ बोर्ड वालों की हमारी मीटिंग भी हुई थी, और ये वादे हुए हैं लिखित में, इसमें हम कोई अगली कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा हम भी कोई नहीं करेंगे, और वो उस बात पर रुकते ही नहीं है जी। उधर महाराष्ट्र में जब तब सियासत गर्माती है तो कुछ बड़ा ही होता है। साल 2022 और साल 2023 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये साल 2025 है, और इस बीच खबर है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे